हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपने घर में होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हमारे साथ पढ़ रहे होंगे। तो हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। तो ये हमारा पार्ट 2 है। आइए हम इसे अच्छे से पढ़ते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमारा जो मोटिवेशन होता है वो बढ़ता है, जिसके कारण हम सोचते हैं कि आपको ऐसी अनेक वीडियो की ज़रूरत है, तो हम आपके लिए ऐसी अनेक वीडियो बनाते हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं। दृक तंत्रिकाएं विद्युत सिग्नल को दिमाग तक ले जाती हैं। रेटिना में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं होती हैं। यह कोशिकाएं विद्युत सिग्नल को उत्पन्न करती हैं। तो मैंने आपको जो ये रेटिना है, मैंने आपको जो इसका चित्र है आपको पार्ट 1 में अच्छे से दिखाया है, चित्र बना के समझाया है, और जो आँख के जितने भाग होते हैं उसे भी बताया है। तो आप पार्ट 1 जाके देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से भी देख लीजिएगा। अगर आपको डिस्क्रिप्शन में नहीं दिखेगा तो आप जाके मेरे यूट्यूब चैनल पर भी देख लीजिएगा, वहाँ पर आपको दूसरे नंबर पे वीडियो मिल जाएगी। तो जो रेटिना होता है वहाँ पर हमारा जो एक तंत्रिका पाई जाती है जिसे हम दृक तंत्रिका कहते हैं। तो जो हम आँख से देखते हैं, जो हमारे आँख में वो घटना घटती है, तो उसका जो विद्युत सिग्नल होता है वो हमारी दृक तंत्रिका जो होती है उत्पन्न करती है, और ये जो सिग्नल होता है ये हमारे दिमाग तक जाता है। तो जब ये हमारे दिमाग तक जाता है तो ये हमारे जब दिमाग तक जाएगा तो वहाँ से तो नेत्र, जैसे नेत्र को हम आँख कहते हैं और इसे इंग्लिश में आईज कहते हैं, और नयन हो गया, तो ये सब जो होते हैं नेत्र को ही कहते हैं, यानी आँख को ही कहते हैं। तो आँख में हमारी जो रेटिना होती है वहाँ पर दृक तंत्रिकाएं पाई जाती हैं जो विद्युत सिग्नल को उत्पन्न करती हैं, और ये विद्युत सिग्नल हमारे दिमाग तक पहुँचता है। तो जो हमारे आँख में घटना घटती है, जो हमारे जो सामने घटना होता है, घटनाक्रम होता है, तो वो हमारे दिमाग तक पहुंचती है, और जब वो हमारा जो मस्तिष्क उसे देखता है तो वो निर्णय लेता है उस पर। तो हम दूर और पास की वस्तु को समंजन क्षमता की वजह से देख पाते हैं। तो मैं आपको समंजन क्षमता आगे और अच्छे से पढ़ाऊंगा, तो वीडियो में बने रहिएगा। तो पास की वस्तु को देखने के लिए लेंस छोटा मोटा गोल हो जाता है, और दूर की वस्तु को देखने के लिए लेंस पतला लंबा हो जाता है। मैंने आपको पार्ट 1 में भी ये अच्छे से पढ़ाया है, आप पार्ट 1 जाके देख लीजिएगा, आपको ये सब समझ में आ जाएगा। तो नेत्र में जो नेत्र लेंस होता है उसमें परिवर्तन पक्षमावी पेशियों द्वारा होता है। तो मैंने आपको ये पार्ट 1 में पढ़ाया और आपको पार्ट 2 में भी बता देता हूँ। तो लेंस वो होता है जो हमारा नेत्र लेंस होता है। तो पहले हमारे जो आँख होती है, यानी नेत्र की जो संरचना होती है, उसमें हमारा स्वच्छमंडल होता है, उसके अंदर परितारिका होती है, उसके अंदर पुतली होती है। तो पुतली के अंदर जो होता है वो नेत्रोद यानी जल द्रव होता है, और उसके पीछे हमारा लेंस पाया जाता है, हमारी आँख में वो उपस्थित होता है। तो हमारी आँख में उत्तल लेंस पाया जाता है जो उभरे हुए पृष्ठ से बना होता है। तो लेंस में परिवर्तन पक्षमावी पेशियों द्वारा होता है। तो जो पक्षमावी पेशियां होती हैं ये लेंस को खींचती हैं, खींच के उसे पतला लंबा कर देती है, और उसे जब दबाती हैं तो वो छोटा और मोटा हो जाता है और गोल हो जाता है, क्योंकि दबाने पर कोई वस्तु छोटी मोटी गोल हो जाती है। तो हमारा आगे है समंजन क्षमता। तो आइए हम इसे पढ़ते हैं। अभिनेत्र लेंस जो हमारे आँख में पाया जाता है कि वह क्षमता जिसके कारण वह फोकस दूरी को समंजित करके निकट तथा दूरस्थ वस्तुओं को तो रेटिना पर फोकसित कर लेता है, नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है। तो समंजन क्षमता वो होती है, जैसे हम जो अपनी आँख होती है, जो नेत्र होती है, तो हम कितनी पास की वस्तु को देख पाते हैं और कितनी दूर की वस्तु को देख पाते हैं, उसे समंजन क्षमता कहते हैं। तो जब निकट की वस्तु को देखना होता है तो पक्षमावी पेशियां जो होती है वो सिकुड़ती हैं, लेंस छोटा मोटा गोल हो जाता है, और फोकस दूरी जो होती है कम हो जाती है, क्योंकि हमें पास की वस्तुओं को देखना है ना, इसलिए वो फोकस दूरी कम हो जाती है। अगर हम दूर की वस्तुओं को देखते हैं तो पक्षमावी पेशियां होती हैं वो शिथिल हो जाती है, यानी लंबी हो जाती है, और लेंस जो होता है वो पतला लंबा
हो जाता है और फोकस दूरी अधिक हो जाती है, क्योंकि जो हमारा लेंस होता है अगर वो लंबा होगा तो उसकी फोकस दूरी भी अधिक होगी। तो हमारा आगे है, आँख का निकटतम बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है। कि जो स्वच्छ नेत्र होती है, जो उसका जो निकट बिंदु होता है, जो मतलब पास का बिंदु होता है, वो हमारा 25 सेंटीमीटर होता है। अगर 25 सेंटीमीटर से हम वस्तु को कम रखेंगे तो हमारी आँख पे प्रेशर पड़ता है, यानी जोर पड़ता है। तो आँख का दूरस्थ बिंदु अनंत होता है। अनंत यानी आप मतलब जब दूर देखोगे तो आपका उसका कोई अंत नहीं है, आप बहुत दूर तक देख सकते हैं। जैसे आप अंतरिक्ष में तारे को देखते हैं, तारा जो होता है वो सूर्य से भी दूर होता है, आपको सूर्य भी दिखाई देता है, चांद भी दिखाई देते हैं और तारे भी दिखाई देते हैं। तो जो तारे होते हैं वो चांद से भी दूर होते हैं। तो जो हमारा दूरस्थ बिंदु होता है वो अनंत तक होता है। तो जो निकट बिंदु होता है वह न्यूनतम दूरी जिससे वह पास वस्तु को रखने पर वह स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ती है। तो जो हमारी 25 सेंटीमीटर होती है, अगर हम उससे पास रखते हैं तो वो हमें नहीं स्पष्ट दिखाई देता है। तो दूर बिंदु वह अधिकतम दूरी जहाँ तक हमारी आँख वस्तु को स्पष्ट देख लेती है, अनंत। यानी हमारे जो अनंत तक, यानी हम दूर में बहुत दूर तक देख सकते हैं। अगर सामने अगर कोई रास्ते में कोई नहीं आया आँख के, तो हम 10 से 12, 20, 25 किलोमीटर दूर तक देख सकते हैं। और तो अनंत तक होता है। तो हम जैसे तारे होते हैं, वो तारे कई लाख किलोमीटर दूर होते हैं, तो उसे हम आसानी से देख लेते हैं, हमारी आंखों पर जोर भी नहीं पड़ता है। तो रेटिना में छड़नुमा कोशिकाएं उद्दीपित संवेदी होती हैं, क्रमशः प्रकाश प्रबलता के प्रति के लिए होती है ये। तो जो ये रेटिना पर छड़नुमा कोशिकाएं होती हैं, ये प्रकाश की प्रबलता को जो होती है उसे कंट्रोल करने में सहायक होती हैं। तो पास का दिखना दूर का नहीं निकट दृष्टि दोष कहलाता है। यानी जो निकट दृष्टि दोष होता है उसमें पास का दिखता है लेकिन दूर का नहीं दिखता है, और दूर का दिखना पास का नहीं दिखना दूर दृष्टि दोष कहलाता है। तो दूर दृष्टि दोष यानी इसमें दूर का दिखता है और पास का नहीं दिखता है। तो आप इसे याद रखिएगा, ये पेपर में बहुत कंफ्यूज करता है, इसे आप याद रखिएगा। तो निकट दृष्टि दोष रेटिना से पहले ही बन जाता है। यह नेत्र गोलक लंबा होने के कारण होता है। इसमें जो फोकस दूरी होती है वो कम हो जाती है। निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस की जरूरत पड़ेगी तथा दूर बिंदु अनंत से पास आ जाता है। तो जो निकट दृष्टि दोष होती है इसमें आपको नजदीक का दिखता है, दूर का नहीं दिखता है। तो जो नेत्र गोलक होता है, यानी जो हमारा आँख का गोला होता है, वो लंबा हो जाता है, यानी वो पीछे की साइड खिंच जाता है, जिसके कारण जो रेटिना पर प्रतिबिंब बनना चाहिए वो आँख के जो जल द्रव होता है उसी में बन जाता है। तो जब उसी में बन जाता है तो जो हमारी दृक तंत्रिकाएं होती हैं वो हमारे मस्तिष्क तक विद्युत सिग्नल नहीं पहुंचा पाती हैं, जिसके कारण हमें दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है। तो इसमें इसका जो दोष होता है इसे हमें दूर करने के लिए अवतल लेंस की जरूरत पड़ेगी। तो जो अवतल लेंस होता है ये प्रकाश किरण को फैला देता है। तो अगर जब ये प्रकाश किरण को फैलाएगा तो फिर उसके बाद जो हमारा आँख का स्वच्छ मंडल है फिर वहाँ से अपवर्तन होगा। तो जो हमारा आँख का जो प्रकाश, आँख में जो प्रकाश जाएगा वो हमारे रेटिना पर बनेगा। तो आप इसे याद रखिएगा कि निकट दृष्टि दोष में इसका जो अवतल लेंस होता है यह इसका निवारण होता है, यानी निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस की जरूरत पड़ती है। अब हमारा दूर दृष्टि दोष है। तो जो दूर दृष्टि दोष होता है यह प्रतिबिंब रेटिना के बाद बनता है, यानी जो नेत्र गोलक होता है यह नेत्र गोलक के पीछे जाके कहीं इसका जो प्रतिबिंब होता है वो बनता है, तथा निकट बिंदु जो होता है वो 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो गया होता है, और इसमें नेत्र गोलक छोटा हो जाता है। वक्रता घटने से फोकस दूरी बढ़ जाती है। इस दोष का निवारण उत्तल लेंस से होता है।
तो जो दूरदृष्टि दोष होता है, तो इसमें जो रेटिना होता है वो रेटिना पर प्रतिबिंब नहीं बन पाता है, और ये कहीं रेटिना के पीछे जाके प्रतिबिंब बनता है, जिसके कारण जो स्वच्छ नेत्र होती है वो 25 सेंटीमीटर तक देख पाती है। लेकिन जब ये दूरदृष्टि दोष होता है तो 25 सेंटीमीटर से उसका ज़्यादा हो जाता है। अगर उसे ज़्यादा दूरदृष्टि दोष हो तो उसका जो निकटतम बिंदु होता है वो 50 सेंटीमीटर हो जाता है, 60 सेंटीमीटर हो जाता है। तो 60 सेंटीमीटर के अंदर की वस्तु जो होती है, पास की वस्तु, उसे नहीं दिखाई देती है, बाकी उसके दूर की उसे दिखाई देती है। तो जो इसका निवारण होता है वो उत्तल लेंस से होता है, क्योंकि जो उत्तल लेंस होते हैं इन्हें हम अभिसारी लेंस भी कहते हैं, और ये जो होते हैं प्रकाश किरण को एक बिंदु पर इकट्ठा करते हैं। तो जो प्रकाश किरण आती है तो वो जो उत्तल लेंस होते हैं वो एक बिंदु पर यानी उसका हल्का सा अपवर्तन कर देते हैं। फिर जो हमारे आँख में सूक्ष्म मंडल पाया जाता है यानी कॉर्निया, तो जो हमारा दूरदृष्टि दोष होता है उसका निवारण हम उत्तल लेंस से करते हैं। तो आइए हम आपको आगे और जो आँख में बीमारियां होती हैं उसके बारे में बताते हैं। तो जो इसका तीसरे प्रकार का रोग होता है वो होता है जरा दूरदर्शिता दोष में न तो पास का दिखता है न दूर का दिखता है, यानी दूर का जो बिंदु होता है वो पास आ जाता है और पास का बिंदु होता है वो थोड़ा दूर चला जाता है। इसमें दूर तथा निकट दृष्टि दोष दोनों होता है और इसमें पक्षमावी पेशियां कमजोर हो जाती हैं। इसका निवारण जो होता है वो द्विफोकसीय लेंस या फिर बाइफोकल लेंस से होता है। हम द्विफोकसीय लेंस को बाइफोकल लेंस भी कहते हैं। तो जो इसका दूरदर्शिता दोष होता है इसमें न तो आपको पास का दिखाई देता है न तो आपका दूर का दिखाई देता है। तो जो द्विफोकसीय लेंस होता है तो उसमें एक लेंस होता है और उस लेंस के ऊपर जो होता है वहां पर हमारा उत्तल लेंस होता है और जो नीचे का होता है वहां पर हमारा अवतल लेंस होता है। तो जब ये हमारा जो दूरदर्शिता रोग होता है, क्योंकि जब हम पास की वस्तु को देखते हैं या किसी किताब को पढ़ते हैं तो हम अपनी आंख नीचे करके देखते हैं, इसीलिए जो अवतल लेंस होता है वो नीचे की साइड लगा रहता है और किसी वस्तु को हम दूर देखते हैं तो उसे हम ऊपर की साइड से देखते हैं। तो जो हमारा उत्तल लेंस होता है वो हमारा ऊपर लगा होता है। तो हमारा चौथे प्रकार का रोग है किसी मनुष्य की एक आंख का नेत्र लेंस सफेद हो जाता है तो उसे मोतियाबिंब दोष कहते हैं। इस दोष का निवारण ऑपरेशन से होता है। इस सफेद भाग को हटाकर कृत्रिम लेंस लगा दिया जाता है, यानी कृत्रिम यानी बनाया हुआ लेंस जो इंसानों ने खुद बनाया है, यानी मानव ने खुद बनाया है। तो जो मोतियाबिंब होता है ये एक बहुत खतरनाक रोग होता है। ये जो होता है मोतियाबिंब ये जिस नेत्र में होता है उस नेत्र की सारी रोशनी खींच लेता है और वहाँ पर सफ़ेद भाग जो लेंस होता है, जो हमारी पुतली होती है वो सफ़ेद हो जाती है। तो उस सफ़ेद भाग को यानी उस पुतली को हटाकर हम एक कृत्रिम लेंस यानी कृत्रिम पुतली लगा देते हैं, तो जिसके कारण हमें दोबारा दिखने लगता है। तो मोतियाबिंब का कोई निवारण नहीं है चश्मे से, इसका निवारण ऑपरेशन से ही होता है। तो हमारा आगे है अबिंदुकता दृष्टि वैषम्य दोष। इसे हम अबिंदुकता को दृष्टि वैषम्य भी कहते हैं। तो इसमें जो नेत्र गोलक होता है यह अनियमित प्रकार का हो जाता है। इसमें एक ही दूरी पर ऊर्ध्वाधर व क्षैतिज पर रखी वस्तुएं दिखाई न देती हैं। इस दोष का निवारण बेलनाकार लेंस से होता है। तो जो अबिंदुकता होता है इसमें जो नेत्र गोलक होता है वो अनियमित प्रकार का यानी वो जो टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, जिसके कारण हमें जो ऊर्ध्वाधर व क्षैतिज यानी जब दूर की जो वस्तु रखी होती है वो हमें एक ही बिंदु पर नहीं दिखाई देती है। तो जो इस दोष का निवारण होता है वो बेलनाकार लेंस द्वारा किया जाता है। तो हमारा जो आगे का रोग होता है ये लास्ट रोग है आँख का वर्णाधता। इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को रंग भेद करने में परेशानी आती है। तो जब ये दोष हो जाता है तो व्यक्ति रंग का जो पता नहीं लगा पाता है,
जो उसे रंग भेद करने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, और इस जो दोष का कोई मतलब हल नहीं है। यह दोष एक बार हो जाता है तो फिर उस व्यक्ति को रंग भेद करने में परेशानी आती है। तो आई होप आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो बनता ही है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, जिसके कारण हम आपको ऐसी अनेक वीडियो उपलब्ध करा सकते हैं। तो मिलेंगे आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।